प्राइवेट हॉस्पिटल वाइटल के डॉक्टर की लापरवाही से गई नवजात बच्चे की मौत। जनपद बिजनौर के चांदपुर तहसील के गांव जलीलपुर के रहने वाले गौरव कुमार पत्रकार ने अपने बच्चे को चांदपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल वाइटल में दवाई दिलाने के लिए लाया था, जिसको डॉक्टर मन्नू बस्सी ने नवजात बच्चे को मशीन में रखकर पत्रकार से बताया कि आपका बच्चा 48 से 72 घंटे में सही हो जाएगा। डॉक्टर रोज पत्रकार को बच्चा सही होने का दिलासा दिलाता रहा और रोज पैसा लेता रहा। पत्रकार से लगभग 40 से 50 हजार ऐड लिए और पत्रकार ने कई बार डॉक्टर मन्नू बस्सी से सीधे बात की, अगर बच्ची सही है तो बताओ, नहीं तो हमारे बच्चे को निकाल दो, हम कहीं और अस्पताल में दिखा लेंगे। डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा सही है, आप निश्चित रहो। दिनांक गुरुवार की सुबह 6 बजे पत्रकार को फोन कर अस्पताल बुलाया गया और डॉक्टर ने पत्रकार से बच्चे को मेरठ ले जाने के लिए बोला। डॉक्टर ने पत्रकार से 35,000 जमा करवाने के बाद मृतक बच्चे को मेरठ ट्रांसफर कर दिया। बच्चे में किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं होने पर पत्रकार ने अन्य डॉक्टर को दिखाया, जिसमें डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का इकलौता चिराग होने के नाते लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कोतवाली जिला स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र देकर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बिजनौर से मोहम्मद गुलफाम की खास रिपोर्ट। नाम आपका? गौरव कुमार नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? मैं जलीलपुर का रहने वाला हूँ। क्या मामला है जो 31 तारीख की रात को मेरे एक बच्चा हुआ था, तो वो बच्चे की हालत थोड़ी ख़राब थी, तो उसको मैं दिखाने के लिए चांदपुर में ही डॉक्टर मन्नू बस्सी के वाइटल हॉस्पिटल में उसको लेकर आया रात को लगभग 10 बजे के करीब। तो डॉक्टर ने बच्चे को बताया कि इसको 48 से 72 घंटे के लिए मशीन में रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आप रख लीजिए। और इस बीच में डॉक्टर से मैं लगातार संपर्क में रहा। डॉक्टर साहब कहते रहे कि बच्चा आपका ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है, धीरे धीरे बच्चा सही हो जाएगा। और इस बीच में डॉक्टर साहब से मैंने 2-3 बार लगातार बात करी कि अगर आपके यहाँ ठीक हो रहा है तो ठीक है, वरना मुझे बच्चे को आप निकाल दो, मैं कहीं बाहर दूसरे अस्पताल में दिखा लूँगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे यहाँ सारी सुविधाएँ हैं और मैं बिल्कुल ठीक हो रहा है, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। 5 तारीख के सुबह 9:30 बजे मेरे पास अस्पताल से फ़ोन जाता है कि आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं घर था, घर से फिर यहाँ आया। आने के बाद मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके बच्चे को मेरठ रेफ़र कर दिया जा रहा है। तो मैंने कहा मैं क्यों भाई, पिछले 6 दिन से लगातार आप उसको अच्छा बता रहे हो, ठीक हो रहा है वो, अचानक से ऐसा क्या हो गया? बोले कि आपके बच्चे को जो है दिल की समस्या लग रही है मुझे, और आपके बच्चे के दिल में छेद है, वो इसके लिए आपको मेरठ ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप इसको रेफ़र कर दीजिएगा। जब हमने बच्चे को उसमें से निकाला तो बच्चा जो है उस टाइम मृतक था। और बच्चा देने से पहले डॉक्टर साहब ने हमें जितना भी अस्पताल का पेमेंट था वो ले लिया। और कितना पेमेंट ले लिया था? लगभग सारा 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च हो चुका। और उसमें मृतक बच्चे को डॉक्टर साहब ने हमें सौंप दिया। क्या चाहते हैं आप? अब दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। थाने में तहरीर दे दी आपने? थाने में तहरीर दे दी है, जिससे भविष्य में किसी अन्य बच्चे की मौत ना हो। बच्चा आपको दिखाया था, आपके डॉक्टर साहब आए तो उनको भी दिखाया था? हाँ, दिखाया था। बच्चा ठीक था? ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर साहब जब यहाँ से बच्चा आपने निकाला, आप मेरी बात तो पूरी सुनिए। आपके बच्चे को दिक्कत थी और ये मैं आपको पहले भी बता रहा था कि दिक्कत है। वीडियो शूट मत करो भाई, पॉजिटिव की ऊपर और जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। गलत बात है कि गलत बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे जरा सा भी डाउट होता या कुछ भी होता, मैं आपको ऐसे भेज देता? मैं आपसे लगातार बात कर रहा, सुबह शाम लगातार बात कर रहा हूं। 6 दिन तक रहा। 6 दिन तक आपको 6 दिन में आपको ज्यादा नहीं भाई? क्यों नहीं थी? फिर कौन सी दिक्कत है? क्यों नहीं बताया आपने कि बेटे की तो बच्चे की तबीयत खराब है, उसको टाइम से दिखाओ। मैडम आराम से बात करना चाहते हैं? आराम से बात कर रहा है, हमारा बच्चा गया, हमारे जी से पूछ कर देखो। चिल्लाने से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको? मिल गया कुछ? मुझे क्या, मेहनत की उसके नहीं तो आपने क्यों नहीं बताया? मैंने आपसे एडवांस किया। पैसे अच्छा मैंने आपको छोड़ दिया नहीं? बात पैसे की नहीं है, बात हम देंगे कितने पैसे हैं, आप बच्चों को ठीक कर देंगे। बात करो प्लीज, आपको समझना है तो आप आपको समझो। अगर बच्चे मेरे हाथ में राज करना है, मैं भगवान तो हूँ। आप भगवान हमें नहीं हो रहा बच्चा, तो आपको मना कर देना चाहिए ना। आपको मना कर देना 5 दिन नहीं रखना चाहिए ना आपको। मैंने आपको डेट दिया। 6 दिन आपके डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने देख के गए। उस समय मशीन में रखा था जब बच्चा, मॉनिटर था, ऑक्सीजन आधे पौन घंटे के बाद आपने बच्चा दिया। उस समय तो बच्चा मशीन में आपको लगता है कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगा अगर बच्चे में अगर कुछ नहीं? तो डॉक्टर साहब जब आप बच्चे की रात तबीयत खराब हुई, आपको रात ही बताना था। आपने सुबह 9:30 बजे क्यों बुलाया हमें? या हम लगातार आपसे पूछ रहे सुबह को? तो
वो क्या ये डॉक्टर फायदा साहब नहीं है क्या कि आप दिक्कत है? वीडियो रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग यहाँ पे भी सब कुछ हो रही है जिस तरह से आप मुझसे बात करें। नहीं तो हम कौन सा आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हम हैं? आपसे बदतमीजी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बदतमीजी बात करनी करना है। है। आप चिल्ला नहीं रहे हो, आराम से चिल्ला नहीं रहे हम तो बात कुछ बता रहे हैं करना आपसे। बात करने तो बात समझो। हमारे दिल से पूछ के देखो आप हमारी जगह बैठ के देखो ना। मैंने आपको परसों तरसों देखो सारी बात है मैं डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हमारे घर में बड़े मुश्किल में मेल बच्चा पैदा हुआ है। आपसे देखो उस दिन हुई थी ना बात है, मैं कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप भाई तुरंत मैं बता देना। अगर तुम्हें नहीं बताता और उसको सही से नहीं ट्रीट कर रहे होते अगर हम, ठीक है, तो मैं पहले दिन ही बोल देता मुझे शौक नहीं है यहाँ पे किसी का बच्चे को जबरदस्ती रखने का। बंदा क्यों रखेगा जबरदस्ती? जब उसको आपके पैसे पास- कमाने होंगे, जब आपके- पैसे मैं आपसे ले नहीं। जब आप पैसे हाँ। आप ले लो ना पैसे मेरे तुम्हारे से अगर पैसे बाहर तो थोड़ी होता, जा रहा हूँ। मेरे से जब बाहर होता तो मैं तुम्हें पहले दिन ही भेज देता कि बच्चे को ले जाओ तुरंत, कि मेरे बस की नहीं है। आपने एक बार ठीक है, 25,000 रुपए, एक 35,000 का था। मैंने इनसे कहा कि मेरे पैसे नहीं है, क्योंकि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम अपना बच्चा पहले ले जाओ। नहीं, पैसे की कोई ये दिक्कत पैसे की नहीं। बात अभी नहीं आ रही है। अगर मुझे कुछ भी डाउट होता इसने सुबह आपसे ये कहा कि डॉक्टर साहब जब हम इसे बाहर भेज रहे हैं तो यहाँ का पेमेंट तो बाद में भी हो जाएगा। वहाँ जाकर तो नहीं के किया। वहाँ तो इमरजेंसी है, अच्छा। आप इमरजेंसी में भेज रहे हैं आप तो पैसे आपको पहले जरूरी चाहिए या उनको पहले से जरूरी चाहिए? या एडवांस में आ मैंने रहा है? जिद तो नहीं करी, मैंने सुबह से कोई पैसा लिया इनसे। नहीं तो आप ना कहा दो कि बच्चा बाद में नहीं गया आपको क्या लग रहा है कि मैं बिना पैसों के लिए रोक रहा हूँ क्या? मैं किस लिए रोक रहा हूँ बच्चे को यहाँ पे? जबरदस्ती क्यों रोकेगा इंसान? किसी की तबीयत खराब है तो रोकेगा? रखा था बच्चा तो मैंने पैसे लिए? नहीं लेने का मतलब थोड़ी है। पैसे मैंने तो आपसे आपको पैसे बीस लिए। हजार आप रुपए मेरी बात दिए। समझो। 20,000 अगर रुपए मुझे देगा। किसी से पैसे कमाने के लिए बच्चा तो रोक रहा 20,000 होता, रुपए दे चुका। बात ये नहीं है डॉक्टर साहब, जब आपको डाउट लगेगा बच्चे का एकदम तो तबीयत खराब है। अगर ऐसा ही होता ना, मैंने मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, अगर ऐसा कुछ भी होता ना बच्चे को रखता। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे कई सारे लोग हैं यहाँ पे। तो फिर आपने भी ये कहा आपके बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जब जाओ आपके तो पास फिर सारी बच्चे, सुविधा है तो। अब आप पूरी बात समझेंगे तो मैं आपको पूरी बात समझाऊं। आप पहले मेरी बात समझो। गुस्सा आपको आ रहा है, वो आपका लाजमी है, गुस्सा आएगा, सारे को गुस्सा आएगा। आप सब लोग इकट्ठे हुए हो, मैं आपके सामने बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ, पर आप समझो तो बात को। इनके बच्चे को जो दिक्कत थी हमने मशीन पे रखा हुआ था, मशीन से फिर इम्प्रूव हुआ था, मशीन से हटाया भी। बच्चे को उनको बताया हुआ थी कि भैया आपका बच्चा सुधार आ रहा है, इसलिए हमने मशीन से हटाया। थोड़ी देर बाद ही बच्चे को फिर से डिटेरेशन होने लगा, तो हमें था कि मशीन पे बच्चा डिपेंडेंट है, धीरे 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 इसको और ग्रेजुअली वीन ऑफ करेंगे। फिर हमने कल इसको बच्चे को मशीन से हटाया जब उसमें सुधार आ गया था, और कल पूरा दिन बच्चा बिना मशीन के यहाँ पे ऑक्सीजन पे रहा। आज सुबह मेरे पास स्टाफ का फोन आता है कि सर इसका फिर से ऑक्सीजन का सिचुएशन फॉल कर रहा है, वापस ही पे ले लें। तो मैंने कहा मैं सुबह आता हूँ। फिर मैं सुबह आया, मैंने उसको वहां पे रखा और मिनिमम सेटिंग पे रखा हुआ था बच्चे को सीपैप के ऊपर, कि वो सैचुरेशन सही से मेंटेन कर रहा था। लैट्रिन, पॉटी, सुसु सब कुछ किया। फाइल हमारे पास है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपको जो देखना आप देख सकते हो, अपनी तसल्ली कर सकते हो। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, सुबह से वो परेशान होंगे। फिर मैंने देखा मुझे हो सकता है, मैंने अपने डॉक्टर से भी बात करी मेरे कि इसको कंजेनिटल हार्ट डिसीज हो, जन्मजात जो दिल में छेद की दिक्कत होती है, वो ऐसे इको से पता चलता है। वही सारी बात मैंने भैया को बताई। भैया ने मुझसे कहा कि भाई डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मेरे फादर को भी मैंने ऋषिकेश भेजा है और वहाँ पे अभी मेरा पैसों का नहीं हो पाएगा, मैं आपके पैसे कल देता हूँ। सोनू भैया का उन्होंने नाम दे बीच में, तो आप उनका नाम ले रहे हो, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे का इलाज करवाओ, जब आपको पैसे कल देना हो कल दे देना। सोनू भैया ने फोन पे कि पैसे लेके जाओ तुम, उधार उधार कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा, चलो ठीक है, कोई सोनू बात भैया ने मना कर दिया, इन्होंने राजीव से बात करा दी, मैंने कहा राजीव से बात करी, चलो देखो वो भी मेरे बहुत अच्छे परिचित है। मैंने कहा कोई नहीं, आपके पैसे वहाँ पे भी खर्च होने हैं, आप बच्चा लेके जाओ। उन्होंने मुझसे पूछा ऑक्सीजन पे चला जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल।